दोस्तों, गजा और आसपास इस वक्त क्या हालात है और इसराइल का फिलहाल रद्द-ए-अमल क्या है? इसराइल क्या कुछ कर रहा है? काबिज इसराइली हुकाम ने मकबूजा बैतुल मक़दस में, यानी वो बैतुल मक़दस जिस पर इसराइल का कब्जा है, मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा से बेदखली के नए जालिमाना अहकामात जारी करने का सिलसिला जारी रखा है, जो वो बहुत पहले से करता चला आ रहा है। दोस्तों, आप समझिए, ये बहुत अहम है क्योंकि बैतुल मक़दस के आसपास इसराइली फौजियों की जो कारकर्दगी है ना, उस पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और उस पर कई जो फर्जंदाने तौहीद उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी हैं और उनसे जो है तसादुब करने में पीछे नहीं रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि ये इस वक्त काफ़ी जो है अहम इसलिए हो जाता है कि माह रमज़ान अनकरीब है। ऐसे में काबिज इसराइली हुक्काम ने जो मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा से बेदखली के नए तालिबान अहकाम जारी कर दिए हैं। इसने मजीद बेचैनी बढ़ा दी है फर्जंदाने तौहीद के अंदर। और इसकी जद में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरी आए हैं, जो इसराइल की कोशिश है। बैतुल मक़दस के ज़राए के मुताबिक काबिज हुक्काम ने अत्तूर कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अहमद मुरार सिलवान कस्बा के मोहम्मद जबरुल अब्बासी, साबिक असीर कहते हैं कैदी को, और साबिक तो आप जानते हैं एक्स प्रिजनर रमजी अल अब्बासी और नजाल अबू हुसैन को एक हफ्ते के लिए मस्जिद अक्सा से बेदखली के अहकाम थमा दिए हैं, जबकि इन अहकामात की मुद्दत खत्म होने पर इनमें तौसी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अब आप सोचें, बैतुल मक़दस ये दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, हमारे जो नाजरीन नहीं जानते उसको ये मालूम होना चाहिए कि बैतुल मक़दस जो है वो क़िबला अव्वल कहा जाता है। जो मस्जिद अक्सा है उसे क्या कहा जाता है? क़िबला अव्वल, यानी खाने काबा जो हमारा क़िबला है, मुसलमानों का क़िबला है, उससे पहले क़िबला क्या था? मस्जिद अक्सा। तो इस बैतुल मक़दस, इस तसलसल में काबिज हुक्काम ने बैतुल मक़दस से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाइयों बरकात और मोहम्मद ज़ातरी को 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा से बेदखल करने के फैसले से आगाह कर दिया। अब आप सोचें, दूसरी जानिब काबिज हुक्काम ने नामवर मराबता खातून हनादी अल हवानी को अल कशला पुलिस सेंटर में तफ्तीश के लिए तलब किया, जहां उन्हें काबिज हुकूमत के सरबराह बेंजामिन नेतन्याहू के दस्तखत शुदा अहकामात मौसूल हुए। उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के दस्तखत थे, उनका सिग्नेचर किया हुआ हुक्म था। उसमें क्या था? जिनके तहत उनके फ़लस्तीन से बाहर सफ़र करने पर 2 मार्च तक पाबंदी लगा दी गई है। या आप सोचें, इस तरह की वहां पर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। इस पाबंदी के लिए हमेशा की तरह ये मज़हका खेज़ बहाना तराशा गया है कि इनका सफ़र काबिज इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। अब आप बताएं, एक खातून का सफ़र फ़लस्तीन से बाहर अगर वो कहीं सफ़र करती है तो वो काबिज इसराइल के लिए ख़तरा है। कैसे ख़तरा बन सकता है? अब आप सोचिए, लोगों को लगता है कि भाई इसराइल फ़लस्तीन क्या कुछ चल रहा है, इसराइल फ़लस्तीन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक एक फ़र्द का जीना मुहाल है, सांस लेना मुहाल है, ड्यूटी पर जाना मुहाल है। और जो गजा में तो जो हालत हुई वो तो आप जानते ही हैं, वो तस्वीरों में आपने देखी किस तरह से तमाम जो यानी जो एक आबाद पूरा जो शहर था उसको बिल्कुल खंडर में तब्दील कर दिया है। यानी आप सोचें कि बहुत दूर में कहीं जाके आपको कोई ऐसी इमारत दिखेगी जिसको बहुत हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा वाला, ज़्यादातर इमारतें ज़मींबोस कर दी गई हैं। बिल्कुल, मतलब इससे जाहिर होता है कि इसराइल का मकसद ही यही है। इसराइल शायद ये नहीं चाहता कि हमास रहे या ना रहे। हमास तो मुझे लगता है सिर्फ उसके लिए बहाना है, जैसे कि मुबस्सरीन कहते हैं। उसने पूरी बड़ी आबादी को ज़मींदोज़ कर दिया है, तमाम बिल्कुल लगता है कि वीराना जंगल, कंक्रीट के जंगल। ये तमाम इक़दामात एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब काबिज हुक्काम ने माह रमज़ान के करीब आते ही, मैंने पहले ही बताया था कि माह रमज़ान के मौके के हिसाब से ये काफ़ी हसास हो जाता है। तो इसराइली काबिज हुक्काम उन्होंने माह रमज़ान के करीब आते ही मस्जिद अक्सा के मुस्तकिल नमाजियों और अक़ीदतमंदों की पकड़ धकड़ और उन्हें मुख्तलिफ दौरानियों के लिए क़िबला अव्वल से दूर करने की मुहिम तेज़ कर दी है। यानी इसराइल की पूरी ये कोशिश होती है कि बैतुल मक़दस या मस्जिद अक्सा मुसलमान आए ही ना, कोई ना आए वहां पर। इतना डर पैदा कर दो, इतनी वहशत पैदा कर दो, इतनी दहशत पैदा कर दो कि कोई ना आए। बहाने बहाने से जहां मार सकते हैं मार दिए जाते हैं, जहां पाबंदियों के घेरे में लगाना हो पाबंदियों के घेरे में लगा दिए जाते हैं, किसी को ड्यूटी से बेदखल कर दिया जाता है, किसी को फ़लस्तीन से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो बैतुल मक़दस के उमूर के माहिरीन का कहना है कि इन तमाम हथकंडों का असल मकसद मस्जिद अक्सा को नमाजियों से खाली कराना है, ताकि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और उनकी मजहबी शनाख्त मिटाने का रास्ता साफ किया जा सके।
और ये हरबा बार बार किया जा रहा है, इस हरबे को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझे इस बात को, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि सिर्फ ये हमास के बहाने के नाम पर इसराइल हर वो कुछ करता चला जा रहा है जो वो करना चाहता है। वो क्या चाहता है? जो हालात से जाहिर, वो यही चाहता है, जो हालात से जाहिर हैं कि फिलिस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर चले जाए, सब छोड़ दे इस सरजमीन को। कोई कैसे छोड़ सकता है? आप जहां पैदा हुए, जहां आपके आबा अजदाद पैदा हुए, जहां उनके आबा अजदाद पैदा हुए, आप उस जमीन को छोड़कर चले जाएंगे? आप कैसे जा सकते हैं? आपको इसलिए आपके घरों से निकाला जाएगा, आपके घरों पर आपको बुलडोज किया जाएगा कि आपको ये जगह खाली करनी है, क्योंकि इसराइल जो है वो यहूदियों को वहां बसाना चाहता है। लेकिन कुर्बान जाइए उन फर्जंदान तौहीद पर जो बैतुल मक़दस की शान में कभी नहीं आने देना चाहते, चाहे उनके लिए उनकी जान चली जाए। और चूंकि माह रमजान अनकरीब है, इसलिए कोशिश ये है इसराइल की कि जहां तक हो सकता है लोगों को दहशत फैलाओ, वहशत फैलाओ, ताकि वो कम से कम जो है मस्जिद अक्सा में हाजिर हों। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा इसराइल चाहता है।